आज हमने कहा उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते कोरोना अपडेट को लेकर, तो उत्तराखंड में कोरोना के 8,390 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 118 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में सबसे अधिक 3,330 नए मामले सामने आए। उधमसिंह नगर में 1,159, हरिद्वार में 812, नैनीताल में 636, गढ़वाल में 424, चंपावत में 322, उत्तरकाशी में 266, अल्मोड़ा में 247, बागेश्वर में 237, रुद्रप्रयाग में 271, पिथौरागढ़ में 208, पौड़ी में 203 और चमोली में 175 नए मामले सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटे में 118 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया। राजकीय महिला अस्पताल हरिद्वार में सबसे अधिक 24, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में 23, एचएनबी बेस अस्पताल श्रीनगर में 10 मरीजों की मौत हो गई, जबकि बाकी मौतें प्रदेश के अलग अलग सरकारी व निजी अस्पतालों में हुई है। अब तक 3,548 लोगों की मौत हो गई। ऑक्सीजन आवंटन के लिए नए फार्मूले के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई टास्क फोर्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को चिकित्सा ऑक्सीजन आवंटित करने के लिए केंद्र सरकार के फार्मूले को संशोधित करने के लिए एक 12 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है। साथ ही शीर्ष अदालत ने दिल्ली के संबंध में तत्काल ऑक्सीजन उपयोग ऑडिट का आदेश दिया। टास्क फोर्स को एक सप्ताह में ऑक्सीजन वितरण के इंतजाम बेहतर बनाने के सुझाव देने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में स्कूलों में 30 जून तक छुट्टी घोषित। तो प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए डिग्री कॉलेज के बाद अब सरकारी और निजी स्कूलों में भी गर्मियों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। निजी लैबों में आरटीपीसीआर जांच महंगी। तो प्रदेश में अब निजी लैबों में कोरोना की आरटीपीसीआर जांच 200 रुपये महंगी हो गई है। गत 20 जनवरी को सरकार ने निजी लैबों में कोरोना की आरटीपीसीआर जांच की दर 500 रुपये तय की थी, अब इसे 700 रुपये कर दिया गया है। राज्य और जिलों में आवाजाही पर जल्द लग सकती है रोक। तो कोविड के लगातार बढ़ रहे मामले को देखते हुए प्रदेश में अब जिलों के बीच आवाजाही पर सशर्त रोक लगाने की तैयारी है। इसी तरह राज्य से आने और बाहर जाने पर भी रोक लग सकती है। 3 जिलों में कोविड कर्फ्यू की मियाद 10 मई की सुबह 5 बजे समाप्त हो रही है और इसके बाद सरकार इन सख्त कदमों को उठा सकती है। बढ़ते संक्रमण के कारण सरकार पर इस समय सख्त कदम उठाने का दबाव है। शनिवार को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और दून शहर के अन्य विधायकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात करी, संपूर्ण लॉकडाउन पर विचार करने को कहा। कर्मचारी भी यही मांग कर रहे हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत ने विवाह और अन्य आयोजनों से दूर रहने की भी अपील की है। अस्पताल में भर्ती होने के लिए अब पॉजिटिव रिपोर्ट जरूरी नहीं। तो केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने के लिए अब जांच की पॉजिटिव रिपोर्ट जरूरी नहीं है। अगर मरीज में लक्षण है, रिपोर्ट नहीं आई या जांच नहीं हुई है तो उसे संदिग्ध वार्ड में भर्ती किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण बढ़ रहा, लगातार लॉकडाउन पर फैसला ले सरकार। तो कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए अब प्रदेश में लॉकडाउन की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। कुछ मंत्री तो खुलकर ही लॉकडाउन के पक्ष में हैं। दूसरी ओर एक पक्ष का साफ मानना है कि लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है। कल से लॉकडाउन होगा या बढ़ेगी पाबंदियां? तो राजधानी में 10 मई से संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं हुआ तो कर्फ्यू के मौजूदा प्रावधान सख्ती से लागू किए जाएंगे। इस दौरान अभी लोगों को दी जा रही कई तरह की छूट खत्म कर दी जा सकती है। शहर के विधायकों की मांग पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इसका आश्वासन दिया है। युवाओं को कल से लगेगा टीका। तो उत्तराखंड को 1 लाख वैक्सीन मिली। सीएम ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ टीके लगाने के निर्देश दिए हैं। तो उत्तराखंड में 18 से 45 वर्ष के लोगों का टीकाकरण सोमवार से शुरू हो जाएगा। इसके लिए उत्तराखंड को कोविशील्ड की 1 लाख वैक्सीन मिल चुकी है, जबकि 1,70,000 वैक्सीन 3-4 दिन में मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जिलाधिकारियों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वैक्सीनेशन कराने के निर्देश दिए हैं। युवा आज से केंद्र और दिन चुन सकते हैं। तो राज्य में 18 से 45 आयु वर्ग के युवा रविवार से ऑनलाइन पोर्टल पर टीकाकरण केंद्र के साथ ही दिन चुन पाएंगे। टीकाकरण की नोडल अधिकारी डॉक्टर सरोज नेथानी ने बताया कि रविवार दोपहर तक सभी तय केंद्रों तक टीका पहुंच जाएगा। जो युवा टीकाकरण के लिए पंजीकरण कर चुके हैं वे आज रविवार से ऑनलाइन कोविन
पोर्टल पर टीका लगाने का दिन और अपने नज़दीकी केंद्र का चयन कर पाएंगे। उन्हें इसके लिए पूर्व में जिस मोबाइल नंबर से टीकाकरण के लिए पंजीकरण किया था उसी नंबर को कोविन ऐप पर दर्ज कर OTP प्राप्त करेंगे। OTP डालने के बाद पूर्व में किया गया अपना रजिस्ट्रेशन खुल जाएगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। एक मोबाइल नंबर से 4 लोगों का पंजीकरण किया जा सकता है। आयुष्मान कोविड का इलाज मुफ्त में करेंगे अस्पताल। तो आयुष्मान कार्ड पर अस्पतालों को कोविड का इलाज मुफ्त में करना होगा। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान योजना से जुड़े सभी अस्पतालों को ये आदेश दिए हैं। वही खबर है रुद्रपुर से फायरिंग में विधायक ठुकराल बाल बाल बचे। तो शहर में शनिवार देर रात मारपीट के बीच बचाव करने गए रुद्रपुर विधायक पर एक युवक ने फायर झोंक दिया। गनीमत रही कि विधायक बाल बाल बच गए। वहीं आरोपी की चलाई दूसरी गोली से पूर्व ग्राम प्रधान जख्मी हो गए। इस मामले में देर रात समाचार लिखे जाने तक मुकदमा दर्ज करने की तैयारी चल रही थी। सुंदरलाल बहुगुणा को कोरोना एम्स में भर्ती। तो प्रख्यात पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा की अचानक तबीयत बिगड़ गई। शनिवार दोपहर उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। कोरोना पॉजिटिव 95 वर्षीय बहुगुणा को बुखार और खांसी की शिकायत है। चिकित्सकों के मुताबिक उन्हें सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं है। पहाड़ के 9 जनपदों में सिर्फ दून के बराबर जांच। तो राज्य में 9 पहाड़ी जिलों में पहली बार RT-PCR जांच 10,000 के पार हो गई है। इन 9 जिलों में कुल जितनी जांचें हो रही हैं उतनी अकेले देहरादून जिले में हो रही है। पिछले 7 दिनों में 9 पहाड़ी जिलों में 14,000 से अधिक संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। उत्तरकाशी के अफसरों को साथ लेकर अस्पतालों में घूमे मंत्री यतीश्वरानंद। तो न बंद दफ्तरों में बैठकर अफसरों से चर्चा और न ही घर में बैठकर लैपटॉप पर वर्चुअल रणनीति। कोरोना रोकथाम के लिए नियुक्त उत्तरकाशी जनपद के प्रभारी मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद अधिकारियों को साथ लेकर सीधे मैदान में ही उतर गए। वही खबर है ये देहरादून से ऑक्सीजन फ्लो मीटर 10 गुना रेट पर बेचते गिरफ्तार। तो ऑक्सीजन फ्लो मीटर 10,000 रुपये में बेच रहा था आरोपी। फरार कोरोना मरीज 4 घंटे में पकड़ा गया। तो वार्ड नंबर 4 से भाग गए थे बंजारावाला के बुजुर्ग मरीज। पुलिस ने मरीज को 4 घंटे बाद मोती बाजार से पकड़ लिया। वही खबर है ऋषिकेश से एम्स ऋषिकेश में 110 स्वास्थ्य कर्मी कोरोना संक्रमित मिले हैं। कैसा कर्फ्यू, घंटा घर पर जाम और बाजार में भीड़। तो राशन की दुकानें खुलते ही उमड़ी शनिवार को खरीदारी की भीड़। दुकानों में नहीं हुआ कोविड नियमों का पालन। वही खबर है देहरादून से मां की मौत, बाप बेटा लड़ रहे जिंदगी की जंग। उपचार नहीं मिलने से कोरोना संक्रमित एक बुजुर्ग मां की मौत हो गई, जबकि बाप और बेटे जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। दोनों कोरोना संक्रमित हैं। अस्पतालों में बेड नहीं मिलने की वजह से दोनों होम आइसोलेट में हैं। ये घटना बिलासपुर कांडली गांव की है। लॉकडाउन पर विचार संभव। तो कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने को मंत्री गणेश जोशी सड़कों पर उतरे। सेंटरों पर जाकर परखी व्यवस्थाएं। पूर्ण लॉकडाउन के पक्ष में उतरे कर्मचारी। तो कर्मचारी संगठनों ने कोविड चैन तोड़ने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन की पैरवी की है। कोविड की रोकथाम को 15 दिन के लॉकडाउन की मांग। तो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने वर्चुअल बैठक में वर्तमान कोविड संकट काल के हालातों पर चिंता जताई। दून अस्पताल में 5 बजे तक कोरोना की जांच होगी। वही खबर है देहरादून से युवती की अश्लील वीडियो बनाई। तो आर्ट ऑफ लिविंग की फर्जी आईडी बनाकर ठगों ने एक युवती की आपत्तिजनक वीडियो बना ली। आरोप है कि फोटो और वीडियो अपलोड करने की बात कहकर $500 की मांग की गई। डीलरों का डर बना मुफ्त राशन वितरण में रोड़ा। तो कोरोना के खौफ के बीच प्रशासन की ओर से सरकारी राशन की दुकानों पर मुफ्त राशन का वितरण शुरू तो करा दिया गया, लेकिन पहले दिन महज 20% दुकानों में ही राशन बंट पाया। 80% राशन डीलरों ने अब तक राशन नहीं उठाया। कोरोना के बढ़ते मामले से राशन डीलर डरे हुए हैं।
परीक्षा फॉर्म की तारीख 15 मई तक बढ़ी। तो NIOS की माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कक्षा की सार्वजनिक परीक्षा में शुल्क जमा करने की तिथि बढ़ा दी गई है। अब परीक्षा फॉर्म लेट फीस के साथ 15 मई तक भर सकेंगे। आज मदर्स डे भी है, तो माताएं लड़ रही कोरोना से जंग। मदर डे स्पेशल। तो कोरोना में जहां हर कोई परेशान है, वहीं माताएं अपने बच्चों के लिए कोरोना से जंग लड़ रही हैं। दून अस्पताल में बाल रोग विभाग में 2 माएँ अपने बच्चों के साथ वार्ड में रह रही हैं और उनका ख्याल रख रही हैं। 12 मई तक बारिश का येलो अलर्ट। तो मौसम विभाग ने प्रदेश में 12 मई तक के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के ताज़ा पूर्वानुमान के मुताबिक सभी पर्वतीय जिलों में अगले कुछ दिनों तक बारिश, बर्फबारी, ओलावृष्टि, साथ आकाशीय बिजली चमकने की संभावना है। एम्बुलेंस के तौर पर करें सिटी बसों का इस्तेमाल। तो दून महानगर सिटी बस सेवा महासंघ ने कोरोना रोकथाम के लिए बसों का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव दिया है। कहा कि महासंघ कोरोना से लड़ाई में सरकार और प्रशासन के साथ है। सरकार चाहे तो सिटी बसों को एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। बलूनी के भेजे ऑक्सीजन के सिलेंडर देहरादून पहुंचे। तो राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की ओर से गुजरात से मंगाए सिलेंडर देहरादून पहुंच गए हैं। दून में सख्ती बढ़ने पर पूरे प्रदेश में असर। तो DGP अशोक कुमार ने देहरादून में सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने शनिवार को SSP कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की और मिशन हौसला के तहत काम करने को कहा। लापरवाही बर्दाश्त नहीं। तो DGP ने कहा कि पिछले साल लोगों की ज़रूरत भोजन थी, लेकिन इस साल ऑक्सीजन है। इसके अलावा अन्य जरूरी दवाएं हैं। इसी प्राथमिकता को नज़र में रखते हुए पुलिस को मिशन हौसला आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। यदि लापरवाही सामने आई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। रासुका लगाने की तैयारी। तो प्रदेश में लोग कालाबाजारी में गिरफ्तार हो रहे हैं, उनके खिलाफ रासुका लगाया जाएगा। दून अस्पताल से भागा कोरोना संक्रमित। तो 4 घंटे बाद मोती बाजार में मिला। सभी अस्पताल एक दिन पहले करे पोर्टल पर ऑक्सीजन की डिमांड। तो सभी अस्पताल को अब पोर्टल के माध्यम से एक दिन पहले ऑक्सीजन की डिमांड करनी होगी। प्रदेश के सभी जिलों में लगेंगे ऑक्सीजन प्लांट। तो राज्य आपदा प्रबंधन निधि के तहत हुई धन की व्यवस्था। यूपी सहित पड़ोसी राज्यों के लिए रोडवेज की बसों का संचालन बंद कर दिया गया। तो केवल चंडीगढ़ और उत्तराखंड के भीतर ही बसों का संचालन होगा। तो उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा आदि राज्यों के लिए उत्तराखंड रोडवेज की बस सेवा बंद हो गई है। इसके पीछे मुख्य वजह उत्तर प्रदेश समेत कुछ राज्यों में बाहरी बसों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगना है। अब परिवहन निगम की बसें केवल राज्य में और चंडीगढ़ के लिए ही चलाई जा रही हैं। पिथौरागढ़ में 60 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। CM ने की प्लाज्मा दान करने की अपील। कहा कोरोना की जंग जीते लोग अवश्य रक्त प्लाज्मा दान करें। मेडिकल इंटर्न्स MBBS अंतिम वर्ष के छात्र करेंगे कोरोना ड्यूटी। तो अनुबंध पर डॉक्टरों, पैरामेडिकल और नर्सों की सरकार। कोरोना से माता पिता की मौत के बाद बच्चों की देखभाल के लिए योजना तैयार। तो कोरोना से माता पिता की मौत पर सरकार की ओर से बच्चों की देखभाल के लिए योजना तैयार कर ली गई है। इसके लिए राज्य स्तर पर निदेशक महिला कल्याण योगेंद्र यादव को एवं जिले के जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इलाज करो या गद्दी छोड़ो की मांग पर दलों ने दिया धरना। तो प्रदेश के विभिन्न राजनीतिक दलों एवं जन संगठनों ने जुड़े लोगों ने कोरोना संक्रमित मरीजों को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं न मिलने का आरोप लगाते हुए इसके विरोध में अपने घरों में धरना दिया। संगठनों ने कहा कि इलाज करो या गद्दी छोड़ो, हर मरीज सरकार की जिम्मेदारी है। जोशीमठ में तपोवन टनल में एक और शव मिला। तो ऋषिगंगा की जल प्रलय के बाद से तपोवन टनल में लापता लोगों की खोज लगातार जारी है। शनिवार को टनल में एक और शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान धीरेन्द्र पौड़ी गढ़वाल के रूप में हुई। रुड़की भीम आर्मी के 2 पक्ष आमने सामने। तो पुलिस ने लाठियां फटकार कर किया तितर बितर, संघर्ष बचा। तो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर एक दूसरे को दी जा रही धमकियों के बाद शनिवार दोपहर भीम आर्मी के 2 गुटों के समर्थक आमने सामने आ गए। मौके पर टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। पहले से ही अलर्ट पुलिस ने लाठियां फटकाकर उन्हें तितर बितर कर दिया। इससे संघर्ष होते होते बच गया। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को गोद लेगी शंकराचार्य परिषद।
तो बेसहारा बच्चों की जानकारी देने के लिए नंबर जारी किए गए हैं। फूलों की घाटी मई में ही महकने लगी, तो विश्व धरोहर फूलों की घाटी के विभिन्न प्रजाति के फूलों का खिलना शुरू हो गया है। घाटी की प्रवेश द्वार में ही फूल खिले हैं। घाटी के निरीक्षण के लिए गया नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का 5 सदस्यीय दल रेंज कार्यालय गोविंद घाट लौट आया है। कोविड काल में मदद के बहाने ठग बना रहे शिकार, तो कोविड काल में साइबर ठग भी अपना जाल बिछाए हैं। कोई मदद के बहाने लोगों को शिकार बना रहा है, तो कोई मदद के विज्ञापनों के बहाने लोगों की गाढ़ी कमाई पर सेंध लगा रहा है। इसी प्रकार के 2 मामले यहाँ सामने आए हैं। कालाबाजारी में एक गिरफ्तार, तो सर्जिकल स्टोर संचालक 10,000 रुपये में बेच रहा था 700 वाला फ्लोमीटर। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ में 50 पदों पर भर्ती निकली हुई है। ये भर्ती साक्षात्कार के माध्यम से भरे जाएंगे, तो 13 मई को साक्षात्कार होगा। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरी जानकारी ले सकते हैं। वहीं भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI में 37 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तारीख 15 मई है। 20 जून को पेपर होगा। डिग्री व डिप्लोमा धारकों के लिए मौका, तो राइट्स लिमिटेड में 146 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 12 मई तक आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। वहीं टेक्निकल ऑफिसर सहित कई पद खाली, तो 41 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 4 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वैक्सीन लगवाने के लिए 42 किलोमीटर की दौड़, तो पौड़ी जिले के द्वारीखाल ब्लॉक में पीएससी में नहीं है वैक्सीनेशन की व्यवस्था। तो पौड़ी गढ़वाल जिले के द्वारीखाल ब्लॉक में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोविड वैक्सीन लगवाने की व्यवस्था न होने से लोगों को गांव से 42 किलोमीटर दूर सतपुली और चेलूसीण जाना पड़ रहा है। वही खबर आई है देवाल थराली से, थराली और देवाल में वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है। पौड़ी श्रीनगर और कोटद्वार में लगेगा टीका। नई टिहरी से खबर है, ये मेहंदी की रस्म से लौट रहे लोगों का वाहन खाई में गिरा, 7 लोग घायल हो गए। तो भिलंगना ब्लॉक में बूढ़ा केदार पिछवाड़ मोटर मार्ग पर शुक्रवार रात एक मैक्स दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें से घर लौट रहे 7 लोग घायल हो गए। पानी भरने में बीत जाता है, पानी के लिए तड़के से ही लग रही स्रोत की दौड़। तो जवाड़ी दरमोला स्वीली समेत कई गांवों में पेयजल संकट बना हुआ है। वही खबर है, देवप्रयाग से 17 संक्रमित मिलने पर बागी गांव की सीमा को सील कर दिया गया। प्रशासन ने नगर क्षेत्र में 72 घंटे के लिए दुकानें बंद करवा दी। वही खबर है, श्रीनगर से एक शिशु समेत 10 संक्रमितों की मौत हो गई। तो मेडिकल कॉलेज के कोविड अस्पताल में 6 माह के शिशु समेत 6 लोगों की मौत हो गई। अस्पताल के अनुसार बच्चे को काफ़ी दिक्कत थी। उधर टिहरी के नरेंद्रनगर कोविड केयर सेंटर में भर्ती 4 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। वहीं टिहरी से खबर है, 15 संक्रमित स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। खबर है, श्रीनगर से व्यापारियों ने की 1 हफ्ते की संपूर्ण लॉकडाउन की पहल, एसडीएम से मांगी अनुमति। खबर है, नई टिहरी से अनावश्यक घूम रहे 200 लोगों का चालान किया गया है। अहमदाबाद से मायके आई महिला की मौत हो गई। तो गैरसैंण से खबर आई है, कोरोना से मौत की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने सैंपल ले लिया है। हरिद्वार से खबर है, कोरोना की वैक्सीन खुले में छोड़ी कर्मियों का पता नहीं। तो कोरोना वैक्सीन लोगों को लगवाने को लेकर के सरकार जितनी सजगता दिखा रही है, इसकी सुरक्षा को लेकर कुछ स्वास्थ्य कर्मी जागरूक नहीं है। जगजीतपुर स्थित सेशन साइट को निर्धारित करने से पहले बंद तो किया ही गया, साथ ही वैक्सीन की 10 शीशी खुले में छोड़ दी गई। अब डीएम ने इस मामले में जांच बैठा दी है। 18 से 45 वर्ष तक के लोगों को टीका लगाने की तैयारी पूरी। तो हरिद्वार शहर में 5 केंद्रों पर कल से यानी सोमवार से 18 से 45 वर्ष की आयु के लोगों को टीका लगाने की शुरुआत हो जाएगी। यहाँ होगा 18 से 45 वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन। तो हरे राम आर्य इंटर कॉलेज कनखल, PS 44 भूपतवाला, आनंदमयी सेवा सदन हरिद्वार, रघुनाथ मंदिर अज्वालापुर, प्राथमिक विद्यालय रोशनाबाद। छोटे वाहनों का संचालन भी 11 से बंद होगा। तो जीप कमांडर और टैक्सी यूनियन भी बस ऑपरेटरों के आंदोलन में शामिल होंगे।
यूनियन ने 11 मई से उत्तराखंड में छोटे वाहनों का संचालन ठप करने का फैसला लिया है। ऋषिकेश से अब दिल्ली रूट पर नहीं चलेंगी रोडवेज की बसें। अल्मोड़ा उत्तरकाशी के सैंपलों में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रेट। तो कुंभ के आयोजन की वजह से सर्वाधिक संवेदनशील माने जाने वाले हरिद्वार में सैंपल सबसे कम पॉजिटिव मिल रहे हैं, जबकि नैनीताल और देहरादून में सैंपल जांच में पॉजिटिव केस की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। पहाड़ी जिलों में भी पॉजिटिव केस 11 दिन में हरिद्वार से भी ज़्यादा आ रहे हैं। कोरोना से ब्यूटी पार्लर की चमक भी फीकी। तो अल्मोड़ा बागेश्वर में शादियां स्थगित होने से कारोबार पर असर पड़ा है। मुखिया की मौत से संकट में परिवार। तो कोरोना की दूसरी लहर ने कई परिवारों को ताउम्र नहीं भूले जाने वाले गम दिए हैं। ऐसे परिवार भी हैं जिनके एकमात्र कमाने वाला अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्षेत्र के चौना गांव के आदर्श शिक्षक राजेंद्र सिंह का परिवार नियति की इस त्रासदी को झेल रहा है। गत 28 अप्रैल को ने अल्मोड़ा के बेस अस्पताल में अंतिम सांस ली। नौकरी छूटने के बाद से ही तनाव में था भोपाल। तो होटल की नौकरी जाने के बाद डपटी गांव लौटा छोटा भाई भोपाल तनाव में था। गांव आने के बाद वह गुमसुम रहने लगा। इस बार बचपन के साथियों से भी वह नहीं मिला, जबकि पहले वह जब भी आता दोस्तों से मिलने जरूर आता। छोटे भाई को देखकर बड़ा भाई भी तनाव में आ गया। तो इस प्रकार से छोटे को देख बड़ा भाई भी तनाव में था। दोनों की मौत हो गई है। श्रीनगर से खबर है, ये बेस अस्पताल में कोरोना से 6 माह के बच्चे की मौत हो गई। शिक्षक बोले ड्यूटी से पहले हो वैक्सीनेशन, तो जरूरी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने की मांग उठाई। पुरोला से खबर है, ये वैक्सीन लगाने को अस्पताल में उमड़ रही लोगों की भीड़। तो ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन न होने से अस्पताल आ रहे हैं लोग। जोशीमठ का रविग्राम कंटेनमेंट जोन। तो जोशीमठ नगर पालिका क्षेत्रांतर्गत रविग्राम में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए रविग्राम के चंडिका मंदिर में 50 मीटर परिधि को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो अस्पताल में भर्ती फ्रंटलाइन वर्कर ने फेसबुक पर लाइव सुनाई आपत्ति। तो स्वास्थ्य विभाग में मची खलबली। तो निजी अस्पताल में कोविड मरीजों के इलाज में लापरवाही और मनमाना शुल्क वसूल किया जा रहा है। हरिद्वार के मेट्रो अस्पताल में भर्ती स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी को भी फेसबुक पर लाइव आकर आपत्ति सुनानी पड़ी। कर्मचारी का आरोप है कि उसका ठीक से इलाज नहीं हो रहा है। इससे स्वास्थ्य विभाग के अफसरों में खलबली मच गई और सीएमओ को हस्तक्षेप करना पड़ा। बाबा बर्फानी कोविड अस्पताल में बढ़ेंगे बेड। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कौशिक ने अस्पताल का निरीक्षण कर सचिव से वार्ता की। कोरोना से जंग के लिए निशंक ने दिए 1.5 करोड़ रुपए। तो कोरोना से जंग के लिए हरिद्वार सांसद एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने अपनी निधि से 1.5 करोड़ रुपए जारी किए हैं। धर्म नगरी में अधर्मी नहीं आ रहे हरकतों से बाज। तो शव जलाने में भी अवसर ढूंढ रहे हैं लालची। तो दाह संस्कार में एवज में 5,100 वसूलने वाले युवक पर केस दर्ज किया गया है। वहीं निजी अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। 5 गुने दाम पर बेच रहा था फ्लोमीटर, गिरफ्तार किया गया है। हरिद्वार से खबर है, कार चोरी के मामले में कबाड़ी समेत 3 को गिरफ्तार किया गया है। दहेज में नहीं मिली बुलेट तो कराया जबरन गर्भपात। तो हरिद्वार से खबर है, दहेज में बुलेट नहीं मिलने पर विवाहिता का जबरन गर्भपात कराने का मामला सामने आया। आरोप है कि विवाहिता से मारपीट भी की गई। विवाहिता की शिकायत पर पुलिस ने दहेज लोभी ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। वहीं हरिद्वार से खबर है, ये घर के बाहर खेल रहे 2 मासूम लापता हो गए हैं। बात करते हैं हल्द्वार नैनीताल की खबरों की। तो अस्थायी अस्पताल में 3 डॉक्टर तैनात। तो मेडिकल कॉलेज प्रबंधन नर्सिंग और अन्य स्टाफ की भर्ती में जुटा है। मंडी में सुबह 8 बजे बाद वाहनों की नो एंट्री। तो सब्जी फल की खरीदारी कर सुबह 9 बजे तक मंडी से बाहर जाना होगा। वही खबर है, यह नैनीताल के बेताल घाट से। बेताल घाट में गांवों में कई लोग बीमार हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को जांच कराने की हिदायत दी है। यूपी के लिए बस बंद होने से यात्री परेशान हैं। नैनीताल में शनिवार दोपहर बारिश के दौरान हल्द्वानी मार्ग में ओलों की सफेद चादर बिछ गई।
इंदिरा ने सैनिटाइजेशन के लिए जारी किए 10 लाख रुपए। तो शहर के लोगों की मांग और नगर निगम की आर्थिक स्थिति को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश ने सैनिटाइजेशन कराने के लिए नगर निगम को 10 लाख रुपए जारी किए हैं। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो दवाओं के खास ब्रांड के पीछे न भागें, एक ही दवा के ढेरों विकल्प हैं। तो कोरोना की दूसरी लहर से देश के कई हिस्सों की तरह ही उत्तराखंड में भी संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। सब्जी और रसद की कीमतें तय। तो चंपावत से खबर है, व्यापारियों ने दी अधिक मूल्य पर बेचने पर कार्रवाई की चेतावनी। तो इस प्रकार से रेट लिस्ट जो है वो यहाँ पे तय कर दिए गए हैं। वही खबर है चंपावत से, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए 195 किलोमीटर की दौड़। तो शनिवार तड़के इंजेक्शन लगने के बाद मरीज की हालत में सुधार हुआ। बीआरओ ने 7 दिन में बनाया 180 फीट वैली ब्रिज। तो जौलजीबी मदकोट मुंशियारी सड़क के किरकुटिया नाले में बीआरओ की ओर से बनाया गया वैली ब्रिज। पिथौरागढ़ से खबर है, रिश्तेदार बनकर शिक्षक से 1 लाख रुपए ठगे गए हैं। तो पीड़ित शिक्षक ने एसपी कार्यालय को पत्र देकर ठगी करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। पिथौरागढ़ से खबर है, यह बढ़ते संक्रमण के बाद सड़कों पर सख्ती। तो जिले में बढ़ते संक्रमण के बीच सड़कों पर आवाजाही वालों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। वहीं खबर है चंपावत से, नियमों का उल्लंघन करने पर 83 का चालान किया गया। वहीं 9 वाहन किए गए, 44 वाहनों का चालान किया गया। संक्रमितों का नंबर नहीं मिलने से मुश्किलें बढ़ी। तो मुनाकोट ब्लॉक में पॉजिटिव निकले 3 लोगों का संपर्क नंबर न मिलने से स्वास्थ्य विभाग और पुलिस को परेशानी में डाल दिया है। पिथौरागढ़ में 60 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित निकले हैं। वही खबर है यह चंपावत लोहाघाट से सीमांत सोराई और बकोड़ा गांव माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिए गए हैं। उधमसिंह नगर की खबरों की बात करते हैं, तो विधायक ने 36 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे। तो सितारगंज से खबर आई है। खबर है रुद्रपुर से, कर्फ्यू में पिस्तौल लेकर घूम रहा था आरोपी। विधायक पर गोली चलने की सूचना पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता घटनास्थल पर पहुंच गए। कोरोना काल में लोगों की मददगार बन रही है पुलिस। तो कोरोना काल में पुलिस लोगों की मददगार बन रही है। मिशन हौसला के तहत पुलिस कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करा रही है।